हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई न कोई जॉब निकलती रहती है जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। तो एक ऐसी ही नई वैकेंसी निकल के आ रही है जिस वैकेंसी को हम अपडेट करने जा रहे हैं। जैसा कि ये वैकेंसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाली गई है। और इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के पहले सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है या कोई भी नई वैकेंसी निकल के आती है तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देते हैं। तो इस वैकेंसी की अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये वैकेंसी जो है परमानेंट नहीं है, यह एक अप्रेंटिसिप है। तो इसके नोटिफिकेशन की ओर हम चलते हैं। तो जैसा कि जो नोटिफिकेशन इसका निकाला गया है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट रखी गई है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो जिसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि ये वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और इस वैकेंसी की बात करें तो ये एक अप्रेंटिसिप है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो अगर फॉर्म आपको भरना है तो ये फॉर्म की जो डेट इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, ये 12 अप्रैल के पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लेना होगा। और सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अप्रेंटिसिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें कि इसमें कौन सी वैकेंसी है, कितने कैंडिडेट इसमें जो है, कितनी वैकेंसी निकाली गई है और किस किस ट्रेड की निकाली गई है। तो अगर हम ट्रेड की बात कर लें तो ट्रेड आपका जो रहने वाला है, कारपेंटर हो गया, कोपा हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, प्लम्बर, मैकेनिकल, इसी प्रकार से SMW, ये डिफरेंट आपके ट्रेड रहने वाले हैं। तो ये आपके डिफरेंट ट्रेड हो गए। अगर टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो टोटल वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है ये 733 वैकेंसी टोटल है। तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। और रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपकी रहने वाली है, सिंपली आपका हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल के साथ साथ आपका ITI होना चाहिए। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी मिनिमम जो है 15 साल रहने वाली है और मैक्सिमम आपकी 24 साल रहने वाली है। और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट एज लिमिट में मिलेगी। और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट भी मिलने वाली है। तो ये आपकी हो गई एज लिमिट। उसके बाद आपके जो बात करते हैं, अगर ट्रेनिंग पीरियड की बात करते हैं तो 1 साल का ऑपरेटर का ट्रेनिंग होने वाला है। और आपके मैंने तो जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो ये मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपके जो हाई स्कूल है उसका 50% लिया जाएगा, हाई स्कूल का नंबर 50% लिया जाएगा और उसके बाद ITI का नंबर लेकर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो ये हो गई आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। और उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट तो मैंने बता ही दिया कि 12 अप्रैल लास्ट डेट है। बहुत 8-10 दिन बचे हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर लीजिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये हो गई। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर भरिए, क्योंकि जनरली होता क्या है कि अप्रेंटिसिप करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसा कि यदि आप रेलवे से अप्रेंटिसिप किए हैं तो आपका रेलवे की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती है। तो ऐसी ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।